अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइनैप्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का टॉपिक हमारा साइनैप्स पे है। मींस के हमारे जो न्यूरॉन्स हैं जो आपस में कंसेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन कैसे जो है मींस के इम्पल्स हमारे पास कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मूव करती है, कंडक्ट करती है, इसको आज हमने स्टडी करना है। तो पहले हम डायग्राम जो है फर्स्ट डायग्राम को देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने ये रेड एरो से यहाँ शो की है डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, यानी कि वो इम्पल्स है जिसके पास इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे एक न्यूरॉन से जो है अब दूसरे न्यूरॉन तक जाएगी। ये हमारे पास जो है हिस्सा है जो हमारे पास ऊपर वाला है, ये हमारे पास है एक्सन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन। हमारे पास एक्सन एंडिंग ये है और दूसरा न्यूरॉन ये है जो कंसेक्टिवली आपस में प्रेजेंट है, और ये दूसरे न्यूरॉन की जो है डेंड्राइट जो है वो स्टार्टिंग है। डेंड्राइट्स आपको बताऊं तो ये हमारे पास जो शुरू में इस तरह जो है प्रेजेंट होते हैं उनको डेंड्राइट्स कहा जाता है, और एक्सन हमारे जो है वो आखिर में जो है एक न्यूरॉन के प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्सन एंडिंग है और ये डेंड्राइट की स्टार्टिंग है ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। या ये कह लें कि ये एक हमारे पास न्यूरॉन है और साथ में हमारे पास नर्व सेल अलहदा भी प्रेजेंट है जो बिल्कुल इन दोनों ये दोनों आपस में एक साथ प्रेजेंट हैं। अब इन दोनों में जो गैप है ये ना तो आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है ना ही कुछ और, बल्कि इधर एक माइक्रोस्कोपिक गैप है और इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को ही हम साइनैप्स बोलते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी इसी पे है कि इन दोनों में मींस के दो न्यूरॉन्स आपस में कंसेक्टिवली इस तरह प्रेजेंट होते हैं कि इन दोनों में ना तो कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है जिससे ये आपस में कनेक्टेड हो, ना ही कोई फाइबर जिसके ज़रिए ये आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रह सकें। जबकि यहाँ पर एक माइक्रोस्कोपिक गैप जो मैंने यहाँ पर डायग्राम में भी शो करवाया है वो होता है जो क्या करता है, हमारे पास एक थोड़ा सा कांटेक्ट पॉइंट बनाता है एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ, तो उसी को हम साइनैप्स बोलते हैं। साइनैप्स हमारे पास जो है ये एक कह लें कि हमारे ट्रांसमिशन में जो है वो हेल्पफुल है। अगर एक सिंगल न्यूरॉन की बात की जाए तो वो साइनैप्स बहुत से डिफरेंट न्यूरॉन्स के फाइबर्स के साथ बना सकता है। इस डायग्राम में एक छोटी सी डायग्राम में इस छोटी सी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ ड्रॉ की है। एक न्यूरॉन जो है वो डिफरेंट न्यूरॉन के फाइबर्स के साथ जो है वो एट द सेम टाइम एट द सेम मोमेंट साइमल्टेनियसली कह लें जो है साइनैप्स बना सकता है। मींस कि एक से ज़्यादा साइनैप्स बना सकता है, इसीलिए हमारी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचती है हमारे इफेक्टर्स तक। और इसी तरह हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो अपीयरेंस में अगर बात की जाए तो उसकी फिनोटिपिकली अगर देखा जाए तो वो यूँ होती है। तो ये हमारी बात इस डायग्राम से भी क्लियर हुई। अब हम नर्व इम्पल्स की बात करें तो वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जब मूव करते हैं तो वो साइनैप्स की वजह से करते हैं। एक सिंगल जो है इम्पल्स, एक सिंपल इम्पल्स जो है हमारे पास साइनैप्स के थ्रू गेट अक्रॉस नहीं हो सकती इनटू द नेक्स्ट न्यूरॉन, यानी इसको एक से ज़्यादा जो है वो इम्पल्सेस चाहिए जो रैपिड सक्सेशन में अराइव हो रही हों एट दिस पॉइंट, ताकि वो जो है साइमल्टेनियसली फिर जो है वो एक से ज़्यादा फाइबर में इम्पल्स को स्टार्ट कर सकें इन द नेक्स्ट न्यूरॉन। एक्शन पोटेंशियल जो है मींस हमारे पास इम्पल्स वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जंप नहीं करती, जबकि मैसेज हमारा ट्रांसमिट होता है साइनैप्स के क्रॉस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे एक नर्व से दूसरे नर्व सेल तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ये केमिकल होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन जो है वो केमिकली ट्रांसमिट करते हैं। जब एक इम्पल्स जो है, अब उसका तरीका अब देख लेते हैं कि एक इम्पल्स जो है जो आती है एक रैपिड सक्सेशन में अराइव होती है एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो आखिर किस तरह वो दूसरे न्यूरॉन तक केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू जो है वो मूव करती है या कह लें कि कंडक्ट करती है नर्व इम्पल्स को। तो ये हमारे पास डायरेक्शन है इम्पल्स की। ये हमारे पास जो है राउंड फॉर्म में प्रेजेंट है साइनैप्टिक नोब। साइनैप्टिक नोब के बाद अगर बात की जाए तो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान में जो कांटेक्ट पॉइंट है, जो आपस में गैप आ रहा है माइक्रोस्कोपिक गैप, वो हमारे पास साइनैप्टिक क्लेफ्ट है। ये हमारे पास जो अपर जो है मेम्ब्रेन है उसे हम प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो एक्सॉन एंडिंग की है फर्स्ट न्यूरॉन की, और हमारे पास सेकेंड न्यूरॉन की जो है वो स्टार्टिंग की मेम्ब्रेन हमारे पास कहलाती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो मैंने यहाँ पर शो करवाए हैं। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मैग्नीफाई करके शो करवाया कि ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यही वाली है। यहाँ पर रिसेप्टर्स शो करवाए हैं जहाँ पर क्या होता है कि साइनेप्टिक नोब जब
तक आती है इम्पल्स, इस जगह पर अराइव होती है, तो क्या होता है कि ये हमारे पास साइनेप्टिक वेसिकल्स जो यहाँ पर मैंने यहाँ बताए हैं, ये असल में वेसिकल्स हैं। ये मैग्नीफाई करके डायग्राम जो है ड्रॉ की हुई है। साइनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ पर इस तरह शो हो रहे हैं। ये क्या करते हैं कि जब एक इम्पल्स जो है अराइव होती है एट दिस पॉइंट, तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज़ हो जाते हैं विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके साथ फ्यूज़ होते हैं तो रिलीज़ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, जो यहाँ पर रिलीज़ हो भी रहे हैं, और ये कहाँ जाके कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आप को जो है अटैच कर लेते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद जो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि दूसरे न्यूरॉन की स्टार्टिंग की मेम्ब्रेन है। वहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और उनके साथ जब ये जगह जो है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जो कि स्टिमुलेट हो चुके हैं ऑन द जो है डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, और ये अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप शो करवाया कि फ्यूज़ होते हैं और अपने रिलीज़ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, और जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की रिसेप्टर साइट पर जाके अटैच हो जाते हैं। तो यूँ एक इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को ट्रांसमिट करती है। तो ये था इसका प्रोसेस। अब न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक मेम्ब्रेन जो है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक आते हैं, तो एक्शन पोटेंशियल जो है उसे ट्रिगर करते हैं, यानी कि एक ख़ास एक्शन को परफॉर्म करने के लिए रोल प्ले करते हैं। तो ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये न्यूरॉन्स में आयंस की परमेबिलिटी को चेंज करते हैं कि एक जो हमारे पास न्यूरॉन है वो किस आयन के लिए परमिएबल है जिसको पास होने दे, किसके लिए इम्परमिएबल है जिसको वो पास आपस में ना होने दे, एज अ बैरियर एक्ट करे। तो उसकी इम्परमिएबिलिटी और परमिएबिलिटी को न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स चेंज करते हैं फॉर आयंस, जिसकी वजह से जो है हमारी जो है इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट हो जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और बहुत से जो है ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स जो है वो रिलीज़ करते हैं एक्सॉन एंडिंग पे साइनेप्स के पॉइंट पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो है उसको हम स्टडी कर लेते हैं। वो हमारे पास है सीरोटोनिन, डोपामीन, एड्रेनलिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। इससे भी बहुत ज़्यादा आगे किस्म के भी हैं, और हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास एसिटाइलकोलिन। ये हमारे पास सबसे जो है वो मेन ट्रांसमीटर है, यानी कह लें कि न्यूरो ट्रांसमीटर है साइनेप्सिस के लिए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटसाइड लाई करता है। और दूसरे जो हैं जो मैंने यहाँ पर जो है कॉमन लिखे हैं, ये हमारे पास साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में काम तो आते हैं, लेकिन ये किन न्यूरॉन्स में आते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने स्टडी किया कि असल में न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन यानी इम्पल्स की फॉर्म में किस तरह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जो है उसे कंडक्ट करते हैं और किस तरह रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।